जब आसिफ अली जरदारी ने ऐश्वर्या राय को एक रात के लिए खरीदने की कोशिश की तो क्या हुआ। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया की सबसे खूबसूरत अदाकारा बॉलीवुड की लेजेंडरी ऐश्वर्या राय को जब सिर्फ एक रात के लिए खरीदने की कोशिश की गई तो क्या हुआ। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत के करीब एक ऐसा वाकया है जो सन 2008 में पेश आया। पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर इल्जाम लगा कि इन्होंने ऐश्वर्या राय को अपनी निजी तकरीब के लिए मदऊ किया और इस दावत के एवज 10 करोड़ रुपए की पेशकश की। हैरानी की बात यह है कि यह पेशकश महज शिरकत के लिए नहीं बल्कि रक्स के लिए थी और ऐश्वर्या राय के मद्दाहों के लिए यह खबर किसी धमाके से कम नहीं थी। अब सवाल यह है कि ऐश्वर्या राय ने इस पेशकश को कबूल किया या इनकार कर दिया और आसिफ जरदारी ने इस कदर बड़ी रकम की पेशकश क्यों की। ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। प्यारे दोस्तों, ये सन 2008 की बात है, एक ऐसा वक्त जब पाकिस्तान सियासी तौर पर एक अहम दौर से गुजर रहा था। आसिफ अली जरदारी, जिन्हें अपनी चालाकी और सियासत के मुनफरिद अंदाज की वजह से जाना जाता है, मुल्क के सदर थे। इनके इक्तिदार का आगाज था, लेकिन सियासत के अलावा इनकी एक और दिलचस्पी भी सामने आई और वो थी शोबिस की दुनिया और बॉलीवुड की हसीनाएं। उसी साल एक हैरान कुन खबर सामने आई। आसिफ अली जरदारी ने बॉलीवुड की सबसे मशहूर और हसीन अदाकारा ऐश्वर्या राय को अपनी निजी तकरीब के लिए मदऊ करने की कोशिश की। ये वो वक्त था जब ऐश्वर्या बच्चन नहीं थी बल्कि ऐश्वर्या राय थी, लेकिन ये दावत आम नहीं थी बल्कि जरदारी साहब ने ऐश्वर्या को महज इनके सामने रक्स करने के लिए 10 करोड़ रुपए की पेशकश की और ये पेशकश इतनी बड़ी थी कि इसने सबको हैरान करके रख दिया क्योंकि सन 2008 में 10 करोड़ बहुत बड़ी रकम थी। ये पेशकश महज एक अफवाह नहीं थी बल्कि मुख्तलिफ जराए ने इसे रिपोर्ट किया, जिसमें मशहूर सहाफी डॉक्टर शाहिद मसूद का बयान भी शामिल है। डॉक्टर शाहिद मसूद ने अपनी एक पुरानी वीडियो में इंकिशाफ किया कि जरदारी साहब ऐश्वर्या राय के बहुत बड़े मदाह थे और इन्होंने इन्हें एक निजी तकरीब में रक्स करने के लिए बुलाने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पेशकश उस वक्त सामने आई जब ऐश्वर्या राय अपनी खूबसूरती और अदाकारी के उरूज पर थी। इन्होंने 1994 में मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता था और इसके बाद कई मशहूर फिल्मों में काम किया, जिन्होंने इन्हें बॉलीवुड की टॉप अदाकाराओं में शामिल कर दिया। यही वजह थी कि जरदारी साहब इन्हें अपनी तकरीब और महफिल का हिस्सा बनाना चाहते थे। डॉक्टर शाहिद मसूद, जिन्होंने इस वाक़े की तफसीलात फराहम की, उन्होंने ये दावा भी किया कि इनके पास एक वीडियो मौजूद है जिसमें ऐश्वर्या राय को किसी निजी तकरीब में परफॉर्म करते हुए दिखाया गया है और आसिफ जरदारी वहां मौजूद थे, लेकिन ये वीडियो कभी मंजर आम पर नहीं आई, जिसने इस कहानी को मजीद पुरस्कार बना दिया। दोस्तों, एक और अहम पहलू यह था कि ऐश्वर्या राय ने खुद कभी इस पेशकश या इससे मुतल्लिका किसी भी वाक़े पर कोई बयान नहीं दिया, जिससे यह मामला और ज्यादा मशकूक हो गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही ये मामला अवाम के सामने आया, ऐश्वर्या राय ने इसे फौरन मुस्तरद कर दिया। इनके इनकार की वजह न सिर्फ ये थी कि वो उस वक्त एक मशहूर और मसरूफ अदाकारा थीं, बल्कि इस किस्म की पेशकश इनके कैरियर और शख्सियत के मयार के खिलाफ समझी जाती थी। कहा जाता है कि ऐश्वर्या ने मीडिया की इन रिपोर्ट्स के बायस पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया क्योंकि ये मामला अब खुफिया नहीं रहा था। दूसरी जानिब आसिफ जरदारी के करीबी हलकों से भी इस मामले पर कोई वाज़ेह तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई, जिसने कहानी को मजीद मुबहिम बना दिया। यह भी दावा किया गया कि आसिफ जरदारी ने इस पेशकश को खुफिया रखने की कोशिश की थी ताकि इसके सियासी असरात ना हो, लेकिन मीडिया में खबर के लीक होने के बाद यह मुमकिन न रहा। जरदारी साहब के इस इकदाम पर अवाम और सियासी हलकों में भी मिले जुले रद्द अमल देखने को मिले, लेकिन हकीकत क्या है ये आज तक कोई नहीं जान सका। दोस्तों, अगर हम ऐश्वर्या राय के किरदार की बात करें तो इनके कई स्कैंडल सामने आए हैं जो इनकी जाती और पेशा वराना जिंदगी को हमेशा खबरों की जीनत बनाते रहे हैं। एक वक्त ऐसा आया जब ऐश्वर्या को एहसास हुआ कि एक मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सुभाष घई इनकी अगली फिल्म के लिए किसी और अदाकारा को मुंतखब कर रहे हैं। ऐश्वर्या, जो उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए जदोजहद कर रही थी, उन्होंने इस मौके को जाया न होने देने का फैसला किया। उन्होंने सुभाष घई के साथ खसूसी मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया ताकि इन्हें अपनी खूबसूरती और सलाहियतों से मुतासिर कर सकें। ऐश्वर्या ने इन मुलाकातों में निहायत जहानत और खूबसूरती का मुजाहरा किया और बिल आखिर सुभाष को कायल कर लिया कि वो इन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करें। इस हिकमत अमली ने न सिर्फ इन्हें उस वक्त के बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया बल्कि इनके कैरियर को भी एक नया रुख दिया। नाज़रीन, इसके अलावा ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी बॉलीवुड की तारीख के सबसे यादगार लम्हात में से एक थी।
लेकिन शादी के बाद की एक रात ऐसी भी थी जिसने इनकी शानदार जोड़ी के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। कहा जाता है कि शादी के कुछ अरसे बाद ऐश्वर्या और अभिषेक ने एक निजी तकरीब में शिरकत की, जहां खूब गहमा गहमी और खुशी का माहौल था। तकरीब में दोनों ने बेहद लुत्फ अंदोज होते हुए मशरूबात का इस्तेमाल किया, लेकिन शायद वो अंदाजा नहीं कर सके कि यह रात इनके लिए एक बड़ा मसला खड़ा कर देगी। नशे की हालत में ऐश्वर्या ने अपने मोबाइल से कई तस्वीर ली और इन तस्वीर को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। हैरानकुन बात यह थी कि वो तस्वीर निहायत गैर रस्मी थीं और इनकी निजी जिंदगी को जाहिर करती थीं, जो आमतौर पर मीडिया की नजरों से पोशीदा रहती हैं। जैसे ही तस्वीर अपलोड हुई, मदाहों ने फौरन इन्हें देख लिया और इंटरनेट पर हंगामा मच गया। अभिषेक, जो उस वक्त ये सब देख रहे थे, फौरन मामले को संभालने के लिए मुतहरिक हो गए। इन्होंने ऐश्वर्या को फौरन तस्वीर डिलीट करने का कहा, लेकिन उस वक्त तक कई लोग इन तस्वीर के स्क्रीनशॉट्स ले चुके थे और ये तस्वीर वायरल हो चुकी थी। इस वाक़े ने न सिर्फ इनकी निजी जिंदगी को मुतासिर किया, बल्कि मीडिया में भी कई दिनों तक मौजूद बहस रहा। ऐश्वर्या और अभिषेक को इसके बाद काफी संजीदा रद्द अमल का सामना करना पड़ा, लेकिन दोनों ने इस वाक़े पर कोई तबसरा न करते हुए खामोशी इख्तियार कर ली। दोस्तों, ये वाक़या आज भी इनकी जिंदगी के सबसे मुतनाज़ लम्हात में शुमार होता है और मदाहों के लिए ये एक नाकाबिले फरामोश कहानी बन चुका है। यही नहीं, मदाहों के लिए नाकाबिले फरामोश कहानी बनने वाले इन वाक़यात के साथ साथ ऐश्वर्या की जिंदगी का एक और पहलू भी है जो हमेशा खबरों की जीनत रहा है। सलमान खान के साथ इनका पेचीदा ताल्लुक खत्म होने के बाद इनकी जिंदगी में एक और कशीदगी शामिल हो गई और वो थी कतरीना कैफ के साथ इनकी गैर एलानिया दुश्मनी। सलमान खान के साथ ऐश्वर्या के ताल्लुकात के खत्म होने के बाद जब कतरीना सलमान की जिंदगी में आई तो दोनों अदाकाराओं के दरमियान एक सर्द जंग शुरू हो गई। ये कशीदगी न सिर्फ इनके मद्दाहों के लिए हैरानी का बायस थी, बल्कि इंडस्ट्री में भी कई बातें गर्दिश करने लगीं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐश्वर्या और कतरीना कई प्रोजेक्ट्स के दौरान एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करती रहीं और इनके दरमियान सख्त मुकाबले की खबरें भी सामने आईं। यह तनाज़ा उस वक्त मजीद बढ़ गया जब सलमान खान ने कतरीना को कई फिल्मों में लॉन्च करने में मदद दी और ऐश्वर्या को लगा कि अब वो इंडस्ट्री में अपनी जगह खो रही हैं। दोनों के दरमियान ये खामोश जंग आज भी मद्दाहों के लिए एक मुहिम्मा बनी हुई है और इनकी ये कहानी हमेशा इनके कैरियर का एक दिलचस्प हिस्सा रहेगी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ऐश्वर्या राय की जिंदगी के ये राज और कहानियां इनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करते हैं जो इनके मदाहों के लिए दिलचस्पी का बायस रहे हैं। आपका इन कहानियों के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये हकीकत है या सिर्फ अफवाहें? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और इंटरेस्टिंग मौजू के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने